अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलिल बैत अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिही वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। दुरूद भेज मिल के मोहम्मद। कामयाब है हर वो फ़र्द जो ज़िक्र से मुतमस्सिक हो गए। सबब कामयाबी, सबब कामरानी हर उस फ़र्द की वही हस्तियाँ हैं जिनका ये पाक, मुक़द्दस, मुत्तहर, तय्यब, ताहिर ज़िक्र है। सिलसिला इबादत तवील नहीं, ये मजलिस अदा गुज़िश्ता गोया 25 ये इस बरस इस मजलिस अदा को 25वां बरस है जो मुसलसल बतौफ़ीक़ बताईद मोहम्मद आले मोहम्मद से जनाब खदीजा के सिलसिले में मुनक़िद होती है। मैंने नहायत एक मारूफ़ आये मजीदा को सरनामा सुखन करार दिया और इसी ज़ेल में बस 2 बातें और मसाइब के कुछ फ़िक्रे पेश करूँगा। परवरदिगार आलम ने अपनी लारैब किताब में इरशाद फरमाया, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, कि मेरा महबूब अपनी मर्ज़ी से कलाम ही नहीं करता, जो बोलता है वो वही होती है। अपनी ख्वाहिश से कलाम ही नहीं करता बल्कि जो कहता है वही वही होती है। यह नबी आखिर ज़मान का मकाम कि जिस मकाम को परवरदिगार आलम ने इस अंदाज से बयान किया कि नबी आखिर ज़मान की ज़बान मुत्तहर में उस वक्त तक जुम्बिश नहीं आती जब तक जिब्रील का नुज़ूल ना हो जाए। और अब सोचिए कि उसी ज़बान मुत्तहर से अगर तो तवज्जो है और बग़ैर तमीद के मैं बस 2 बातें पेश करूँगा। उसी ज़बान मुत्तहर से अल्लाह के नबी ने अपने चचा अबू तालिब से कहा कि खदीजा से रिश्ते के लिए आप आमादा हो जाइए और चले जाइए। इसका माना यह है, बस तमीज़ मैंने मुकम्मल कर दी, इसका माना यह है कि वही चाहती थी कि मोहम्मद का खदीजा से रिश्ता हो। अब ज़माने ने बहुत सारी बातें बयान की और इस बीबी के सिलसिले में भी बहुत सारे तारीख़ ने इख्तलाफात लिखे। बहरहाल वो इख्तलाफात अपनी जगह पे, और ये तो आपसे बेहतर कोई जानता समझ ही नहीं सकता कि वो इख्तलाफात किस बिना पर जनाब खदीजा के सिलसिले में पेश आए, उसकी वजह असल क्या है कि किस बिना पर। इब्तदाही में मैं एक और रिवायत का सहारा लूँ। मुसलमानों की माँ कहती है, आयशा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल, तवज्जो है सबकी, अल्लाह के रसूल खदीजा की सना करते करते थकते नहीं थे। आपने बहुत इत्मीनान से सुना और मैंने भी पढ़ दिया बस। रिवायत है अल्लाह के नबी जनाब खदीजा की सना करते करते थकते नहीं थे। कमाल नहीं है दोस्तों? अल्लाह अकबर। कौन खदीजा की सना करते करते थकता नहीं है? अगर तो दिक्कत कीजिए। या अली, या अली।
बहुत आसान सी बात पेश कर रहा हूं, ठीक है ना। अगर तो दिक्कत कीजिए तो आपको समझ में आएगा ये वो खदीजा की सना कर रहा है कि जिसकी सना खुद अर्श से किबरिया करता है। ये वो जनाब खदीजा की सना कर रहा, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों। और यूं भी जनाब क़ुसै पे आकर जनाब खदीजा का और रसूल खुदा का शजरा नसब मिल जाता है, यानी दोनों का खानवादा एक हो जाता है जनाब क़ुसै पे आकर। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये वो शहजादी है कि ऐसे नहीं तो इसको यूं समझ लीजिए, मैं पेश करता हूं। अगर तो बस एक जुमला मैंने इस पूरी मजलिस में फ़कत एक फ़िक्रा कहना है, सबने सुन रखा है, सबने सुन रखा है। क्या कि बिन्ते रसूल जनाब ज़हरा सलावतुल्लाह सलामुल्लाह अलैहा बिन्ते रसूल जब तशरीफ लाती थी, पूरी कुव्वत से सुनना, बिन्ते रसूल जब तशरीफ लाती थी तो अल्लाह के नबी ताज़ीम ज़हरा के लिए खड़े हो जाते थे। सुन रखा है, यह है मकाम और मंजिलत सैयदा ज़हरा की। लेकिन दोस्तों, बीबी जब तशरीफ लाए तो रसूल खुदा खड़े हो जाएं ताज़ीम सैयदा के लिए, लेकिन जो ही खदीजा आती थी तो फातिमा ताज़ीम के लिए खड़ी हो जाती। जो ही जनाबे खदीजा तशरीफ आती थी तो बिन्ते मोहम्मद ताज़ीम माँ के लिए खड़ी हो जाती थी। अल्लाह अकबर। इस बीबी की शान और इस बीबी की दौलत के बारे में तारीख़ ने लिखा। साहब सोचिए, ऐसा माशरा कि जिस माशरे में बच्चियों को, लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता हो, है? उस माशरे में एक बीबी, और वो बीबी उस माशरे में बीबी का लक़ब अगर तवज्जो कर लें तो आपको शायद समझ में आए कि मैं किस रुख पे गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। ऐसे माशरे में ये शहज़ादी मादर जनाब ज़हरा, जिसे मलिकतुल अरब के नाम से याद किया जाता है, उस शहज़ादी का लक़ब सैयदा और ताहिरा था। बहुत आहिस्तगी से सुना है सारे दोस्तों ने। उस माशरे की बात कर रहा हूं जिस माशरे में लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। उस माशरे में ये बीबी ताहिरा के लक़ब से मारूफ थी। हाँ? और दौलत का आलम बतलाऊं, 80,000 ऊंट तारीख में वारिद हुए इस बीबी के। बहुत आहिस्तगी से सुना है, सोच सकते हैं। यानी जिस जमाने में 2 मंजिला घर का तसव्वुर नहीं था, शहजादी का महल वैसा था। पता नहीं मैं कुछ कह रहा हूं, अगर नहीं सुना तो। भाई, इस बीबी के घर के बारे में तारीख ने यह लिखा कि सहन महल का इतना बड़ा था कि पूरा मक्का उस सहन में समा सकता था। और अगर दिक्कत कीजिए, 400 गुलाम और कनीज़ें थी बीबी के। ये तो वो रुख बयान कर रहा हूं जो तारीख से बच के आ गया। बहुत दिक्कत कीजिए, ये शहजादी मामूली हस्ती नहीं है। किसी ने कहा था, जानते हो, जब बिन्ते मोहम्मद को किसी ने ताना दिया, नबी की बेटी को किसी ने ताना दिया, यानी जनाबे ज़हरा को किसी ने ताना दिया, तो बीबी की आंखें आबदीदा हो गई। बाबा के पास आई, बाबा फला औरतें ताना दे रही हैं, तवज्जो से सुनना। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, फातिमा ये आपके फ़ख्र के लिए काफ़ी है। मैं जुमला कह जाऊंगा दोस्तों, फातिमा ये आपके फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि आपकी माँ के सदफ़ इफ़्फ़त को अल्लाह ने इमामत का ज़र्फ़ करार दिया है। अल्लाह अकबर। और मुझसे आपकी माँ के सदफ़ इफ़्फ़त को अल्लाह ने इमामत का ज़र्फ़ करार दिया। इसी रिवायत से कदम आगे बढ़ा के कहता हूँ दोस्तों, इस रिवायत से ये बात पता चलती है कि इमामत अली का विरसा नहीं है, इमामत ज़हरा का विरसा है। कैसे कह रहा हूँ कि इमामत सैयदा का विरसा है? अगर इमामत अली का विरसा होती तो अली का हर बेटा इमाम होता। या सैयदा, अली का हर बेटा इमाम नहीं, फातिमा का हर बेटा इमाम। तो मेरे
लो मेरे अजीज़ों, अगर महसूस कीजिए, रावी हैं जनाब सलमान। सलमान का नाम तो सबने सुना है ना, सरकार सलमान फ़ारसी। तारीख़ में अच्छा किताबों में ये बात वारिद हुई है कि सलमान को सलमान मोहम्मदी कहा करो, ठीक है। और जनाब सलमान रावी हैं। जनाब सलमान कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, पूरी तवज्जो सुनना, कि जिसने खदीजा का एहतराम किया, गोया उसने, जिसने खदीजा की कद्र को दर्क किया, उसने मेरी कद्र को दर्क किया, और जिसने खदीजा की एहानत की, उसने मेरी एहानत की। सोचिए साहब, पहले तारीख़ ने कितने कुछ लिख दिया। 40 बरस तक का सिन बीबी का वारिद हुआ तारीख़ में, 40 बरस तक का सिन, सोच सकते हैं। और अल्लाह के नबी का सिन 25 बरस, ठीक। कहाँ तक तारीख़ गई। और मौर्रिख को क्या, मैं मौर्रिख के बारे में आपको बतलाऊँ कि हर दौर में कलम तो बिका ही हुआ था। ये तो बात बड़ी वाज़ेह सी है, इसको याद रखिएगा जो बात पेश कर रहा हूँ। बीबी की जो सिना मुताहर था वक्ते अक़द 28 बरस था, 3 बरस का फ़र्क था। और इस बात को भी जहन नशीन फरमाइए, क्योंकि कुछ मतालिब ऐसे हैं जो रह जाते हैं, बयान नहीं होते। कई सारे जनाब खदीजा की दौलत का एक सरसरी रुख मैंने पेश किया, जहन में है ना बीबी की दौलत के बारे में, है। तो आप सोचिए कितने बड़े बड़े कबाइल के सरदारों ने रिश्ते भेजे होंगे जनाब खदीजा को, और तारीख़ कहती है सब ने रिश्ते भेजे। कमाल देखिए, ठीक। लेकिन शहजादी ने सबको इनकार कर दिया। जितने भी बड़े बड़े बादशाहों के, ताजिरों के रिश्ते आए, क्यों? इसलिए कि जनाब खदीजा की दौलत के आगे, सोचो ना, 80,000 ऊँट जिसके हों उस ज़माने में। अब एक लफ्ज़ कहता हूँ, खुदा जाने मशीयत ने कितनी करवटें बदली होंगी, क़ज़ा व क़द्र कितना कारकुन बन के काम करती रही होगी, तब जाके ये दौलत हासिल हुई। भाई मामूली बात नहीं है। नबी के बारे में कुरान कहता है कि ए मोहम्मद अपने हाथों को रोकिए, इतना खुला हाथ ना रखिए। यानी खालिक फरमा रहा है कि मेरा मोहम्मद वो है कि अगर जिसको रोका ना जाए तो सब कुछ लुटा दे। सोचो ना, अब सोचो जिसकी कैफियत ये हो, वो जिसकी दौलत से गनी बना हो। देखो बातें नहीं चाहिए तो बातें तो ऐसी होंगी। वो जिसकी दौलत से गनी बना हो, उस दौलत का मामला क्या होगा, कितनी दौलत हो। रिजेक्ट किए रिश्ते बीबी ने, बड़े बड़े ताजिरों के रिश्ते आए, बड़े बड़े लोगों के, बड़े नामवर लोगों के रिश्ते आए, बीबी ने सबके रिश्ते रिजेक्ट किया। देखिए कि जो बुग़्ज़ में डूबे होते हैं, तारीख़ क्या लिख रही है जानते हो? तारीख़ ने लिखा जिससे अक़द बीबी का पहले करार दिया। तवज्जो से सुन लेना, सुनेंगे या बदल दूं बात? वो एक आराबी था जिसे बीबी का शौहर तारीख़ ने लिखा। तो अजीब बेअक्ल लोग हैं कि बड़े बड़े ताजिरों के रिश्ते तो बीबी ने रद्द कर दिए, उस आराबी से कैसे शादी हो सकती है? बड़ी सीधी सी बात है। मौर्रिखीन का, तारीख़ का आपस का इख्तलाफ हो गई बात। और अब कैफियत क्या है कि बीबी की तरफ से पहल हुई। इसमें भी एक राज है। जब मैसरा को साथ किया था ना, सुना हुआ वाक़या सबका, लेकिन एक नतीजा दूंगा। मैसरा को जब सामान तिजारत रसूल को दिया और रसूल खुदा लेके चले और अपने ग़ुलाम मैसरा को साथ किया जनाब खदीजा ने, तो कहा देखो एक बात का ख्याल रखना, देखना और मुझे बताना कि ये जो शख्सियत जा रही है, इस शख्सियत का साया है कि नहीं। पता नहीं, मैं तो कह गया हूँ। तो दीन खदीजा समझ में आ रहा है? दीन खदीजा समझ में आ रहा है। मैंने ये भी अर्ज़ किया कि कुसै पे जाकर अल्लाह के नबी और जनाब खदीजा का ख़ानदान एक हो जाता।
जनाबे कुसै पे जाकर। तो दीन खदीजा वादे हुआ कि खदीजा किस दीन पे थी, है? किस दीन पे थी। जब किसी ने, कह देता हूं चलें ताकि आप सारे मेरे साथ हो जाएं, जब किसी ने कहा और किसी कोई चिढ़ गया कि क्या हर वक्त आप खदीजा की बात करते रहते हैं, ध्यान में है क्या आप हर वक्त जब देखो खदीजा के फदाइल, जब देखो खदीजा का तस्करा, इसके अलावा और कोई आपको ज़ौजा नजर नहीं आती। तारीख की बात है तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सुनो, तुम और खदीजा का मुकाबला, घबरा के ना सुनो, तुम और खदीजा का मुकाबला। भाई खदीजा वो है, क्यों कर उसकी सना हर वक्त, उसकी फजीलत हर वक्त ना बयान करूं। नबी फरमाते हैं खदीजा वो है कि जब तुम सारे काफिर थे उस वक्त उसने मेरी तस्दीक की। या हुसैन, जब तुम सबके दरवाजे मुझ पर बंद थे उस वक्त उसने अपना दरवाजा मेरे लिए खोल दिया। जब आप अगला जुमला सुनो, नबी मुअज्जम फरमाते हैं जब तुम सबके रहम बाज थे अल्लाह ने उससे मुझे औलाद तारीख की बातें हैं मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों। सोच सकते हो तो सोच लो। यानी रुख पेश करना चाह रहा हूं। एक रोज खालिक ने आवाज दी सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मेअराज पे अपने महबूब को बुलाया, मेअराज पे सरकारे दो आलम को बुलाया। और इसको भी याद रखिए, कुरान की जितनी भी आयतें आई, जहां रसूल हुए आयत वहां उतरी। तारीख देख लो, शान नज़ूल आयत का देख लो। जहां रसूल मुअज्जम गए आयत वहां गई, रसूल मिंबर पे थे आयत वहां, रसूल मुसल्ले पे आयत वहां, रसूल सफ़र में आयत वहां, रसूल हज़र में आयत वहां, रसूल बिस्तर पे आयत वहां, रसूल मिंबर पे आयत वहां, रसूल मैदान में आयत वहां, रसूल सवारी पे आयत वहां। जहां जहां रसूल हुए आयत वहां वहां मोहम्मद का इत्तबा करते करते पहुंची। लेकिन एक रोज खालिक ने बुलाया महबूब को। महबूब किबरिया ने पूछा पालने वाले क्या कुरान की कोई आयत देनी है? आवाज आई ए मोहम्मद, आयत तो आपकी इत्तबा करते करते आपके पीछे आती है। अगर फातिमा चाहिए तो आपको आना होगा। बड़ी आसान सी बात की है ताकि सारे दोस्त समझे। अगर सैयदा चाहिए तो आपको आना होगा। तो मानना पड़ेगा कुरान से ज्यादा ताहिर है सैयदा। और अफजल भी है बीबी सैयदा कुरान से। कैसे? नबी आखिर ज़मान ने फरमाया था इन्नी चारिकुम फीकुम मुस्तक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। एक मेरी किताब है, अब मुझे आप बतला दो, यानी तरका है नबी का, किताब, किताब खुदा। ठीक, नबी इन्नी तारिक का लफ्ज़ बता रहा है, तरका है। ठीक, अब मुझे आप बतला दो विरसा अफजल होता है या वारिस? तो अब सोचो दोस्तों, जिसकी वारिसा फातिमा हो है तो इसका माना क्या है? जनाब सैयदा बीबी वो है, रिवायात कहती हैं, जाके देखो कि अल्लाह ने किसी नबी के सुल्ब में नूर ज़हरा नहीं रखा। जब मेराज पे बुलाया तो बराह रास्त पेशानी मुस्तफ़ा में वो नूर ज़हरा मुंतकिल हुआ। जब मेराज पे बुलाया, ठीक है, बराह रास्त मुंतकिल हुआ किधर? पेशानी नबी आखिर ज़मान में नूर ज़हरा। तो अब सोचिए कि ये बीबी किस मकाम व मंजिलत की हामिल है जनाब ज़हरा, कि अल्लाह ने मासूम नबियों से भी इसके नूर को हिजाब में रखा। नहीं समझा पा रहा हूं, ऐसा रहा या नहीं? बराह रास्त पेशानी मुस्तफ़ा में नूर ज़हरा मुंतकिल हुआ, बराह रास्त। अगर बात यहां तक समझ में आ गई दोस्तों को, तो अब एक सवाल करता हूं, भाई कुरान की आयत वहां आई जहां रसूल हुए,
लेकिन सैयदा को लेने के लिए मोहम्मद को मेराज पे जाना पड़ा। ऐसा हुआ या नहीं, है ना? यानी कुरान से अफजल हो गई ज़हरा। हो गई बात यहां तक। तो अब मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दो साहब, इतना बतलाइए, जब कुरान के लिए आप मशकूक कपड़े का जुज़दान नहीं रखते, ना 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 ना, ऐसे नहीं होगा दोस्तों। भाई कुरान के लिए इतनी एहतियात है कि अगर कपड़ा मशकूक हो जाए तो उसे जुज़दान नहीं बनाते, तो उस ज़हरा के बारे में क्या कहोगे कि जिसके नूर को मासूम नबियों से भी हिजाब में रखा हो, तो जिसके ज़र्फ में ज़हरा को रखा गया हो वो खदीजा कितनी ताहिरा हो। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, इस बीबी के बारे में देखो, कुरान करीम का एक पैटर्न भी याद रखना। कुरान कहता है, बड़ी मशहूर सी सूरा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, वलसौफ़ा युअतीका रब्बुका फ़तरदा, अलम यजिदका यतीमन फ़आवा, ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा, ववजदका आइलन फ़अग़ना, फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर, वअम्मस साइल फ़ला तनहर, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। वद्दुहा, दिन के गरम वक्त की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा, रात के अंधियारे की कसम, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, ए मेरे महबूब, न तो आपका रब आपसे नाराज़ हुआ, न कभी आपको तन्हा छोड़ेगा। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ए महबूब, आपकी आखिरी ज़िंदगी आपकी इब्तदाई ज़िंदगी से अफजल होगी। ए मेरे महबूब, तमाम नबियों की नबूवतें दुनिया में ख़त्म हो जाएंगी, आपकी नबूवत क़यामत के मैदान तक जाएगी। अब अल्लाह कहता है, अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, ए मेरे महबूब, हमने आपको यतीम पाया, हमने आपको अपनी आगोश में ले लिया। बड़ी मशहूर सी आयत है, ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा, हमने आपको ज़ाल पाया, फ़हदा तो लोगों की हिदायत आपकी तरफ कर दी, ववजदका आइलन फ़अग़ना, हमने आपको मुफलिस पाया, आपको गनी कर दिया, हमने दौलत दे दी। हो गई बात, ठीक। अब एक कदम आइए, माह मुबारक रमज़ान, माह नुज़ूल कुरान, तो ज़रा कुरान करीम के नुक्ते की तरफ भी रुख कीजिए कि परवरदिगार आलम ने किसी भी गैर मासूम के अमल को अपना नहीं कहा। मैं दो आयतें दलील में पेश कर देता हूं। सुबहान, अभी आयत पढ़ के गया, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, पाक है वो परवरदिगार जो अपने अब्द को ले गया रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ। तो क्या अल्लाह लेने आया था? क्या अल्लाह लेने आया था? क्या जिब्रील अमीन आए थे? तो गोया जिब्रील के अमल को अल्लाह ने अपना अमल कहा। ठीक है, तो जिब्रील है सैयदुल मलाइका और जिब्रील है मासूम। तो यहां से एक फॉर्मूला निकला कि अल्लाह जब भी किसी के अमल को अपना कहता है वो होता है मासूम। यानी अल्लाह गैर मासूम के अमल को अपना कहता ही नहीं। एक मिसाल। दूसरी मिसाल, वमा रमैता इज़ रमैता वलकिन्नल्लाह रमा, महबूब ये पत्थर आपने नहीं फेंके, मैंने फेंके। यानी नबी आखिर ज़मान ने कंकर फेंके थे, अल्लाह कह रहा है आपने नहीं फेंके, मैंने फेंके। मोहम्मद से बड़ा आलमीन में कोई मासूम ही नहीं। मोहम्मद के अमल को अल्लाह ने अपना कहा। तो बस हमें दो आयतें पेश कर दी, हमें नतीजा मिला क्या? अल्लाह गैर मासूम के अमल को अपना नहीं कहता, जिसके अमल को अपना कहे वो होता है मासूम। तो अब ये बात तय हो गई। तो अब अल्लाह कह रहा है अलम यजिद का यतीमन फ़ावा, ए मोहम्मद हमने आपको यतीम पाया, हमने आपको अपनी आगोश में ले लिया। तो भाई अगर इतनी आसानी से इल्जाम शिर्क लगता होता तो नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक की आयत शिर्क हो जाती, इसलिए कि अल्लाह की आगोश तो होती नहीं है। अल्लाह कह रहा है कि हमने आपको अपनी आगोश में ले लिया, तो मानना पड़ेगा किसी न किसी ने मोहम्मद को आगोश में लिया होगा। अब तारीख उठाओ और तारीख से देखो वो कौन है जिसने मोहम्मद को आगोश में लिया। और कुरान
कह चुका कि अल्लाह गैर मासूम के अमल को अपना कहता ही नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, हाँ, इसलिए कि और भी उम्मत इस्लामिया का एक फार्मूला है। मैंने कई बार इस बात को कई मिंबरों से बयान किया कि जो जैसी गोद में पलता है वो वैसा होता है। काफिर की गोद में पलेगा काफिर हो जाएगा, मोमिन की गोद में पलेगा मोमिन होगा। अब इसी तरह खुद ही बना लो, मुनाफिक की गोद में पलेगा मुनाफिक होगा। ठीक है ना, जैसी गोद में पलेगा वैसा हो जाएगा। नूह का बेटा गुमराह इसलिए हुआ था चूंकि गुमराह बीवी की आगोश में पला था, गुमराह माँ की आगोश में पला। तारीख ने लिखा, उलमा इस्लाम ने लिखा है। ठीक है, अब जब यहाँ तक बात आ गई तो कहने के साहब इसमें हुसैन का कमाल क्या है? हुसैन की सारी खूबियाँ तो मोहम्मद की आगोश का नतीजा है। का ठीक है, इख्तलाफी नहीं है। हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। तो भाई अगर हुसैन की सारी खूबियाँ मोहम्मद की आगोश का नतीजा है, तो एक कदम और आ जाओ, बात यहाँ नहीं रुकेगी, बात एक कदम और आगे बढ़ाओ। हुसैन की सारी खूबियां मोहम्मद की आगोश का नतीजा, तो खुद मोहम्मद की खूबियां किसकी आगोश का नतीजा? खुद मोहम्मद की खूबियां। सलावतुल्लाह सलामुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला, खुद मोहम्मद की खूबियां। तो अच्छा चलो, ये जनाब अबू तालिब हो गई बात यहाँ तक। अब परवरदिगार कहता है ववजदक का आइलन फागना, गैर मासूम के अमल को अपना नहीं कहता परवरदिगार। ए मोहम्मद, हमने आपको मुफलिस पाया, हमने दौलत दे दी। तो भाई किसी बीवी ने तो दौलत दी होगी, जिस बीबी में ने भी दौलत दी और उसके अमल को अल्लाह ने अपना करार दे दिया, तो कुरान के फॉर्मूले के मुताबिक देख लो बात क्या कहने। कुरान ने तो वाज़ेह कर दी कि गैर मासूम के अमल को अल्लाह अपना अमल क्या कहने नहीं कहता। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, जनाब खदीजा जब, अच्छा ये भी अल्लाह अकबर, मैंने बयान किया ना कि रिश्ते में पहल बीबी की जानिब से हुई, जनाब खदीजा ने की। अच्छा ये भी एक देखो, अल्लाह अकबर, अगर नबी आखिर ज़मान की तरफ से पहल होती तो दुनिया दौलत का इल्ज़ाम लगा देती। बहुत आहिस्तगी से सुनना है सारे, दुनिया दौलत का इल्ज़ाम लगा देती। ठीक, लेकिन अब देखिए पहल हुई खदीजा की तरफ से। भाई ये घराना वो है कि ये अमल करते हैं, जुमला कहूँगा, ये अमल करते हैं, अल्लाह इनके अमल को शरीयत बनाता है ना, नहीं पहुंचा पाया। ये अमल करते हैं, अल्लाह इनके किए हुए को शरीयत का कानून बना देता है। यानी कहना क्या चाह रहा हूं, पहल हुई जनाब खदीजा की जानिब से। हो गई बात यहां तक, तो अब परवरदिगार आलम ने शरीयत का कानून बना दिया कि अब कयामत तक ए मेरे महबूब, जब तक तेरी शरीयत में निकाह होंगे, ईजाब लड़की की तरफ से होगा, कबूल लड़के की तरफ से होगा। शरीयत का कानून, ये जो करते जाओ शरीयत उसे अमल बना देती। तारीख ने इस बात को बयान किया कि अल्लाह के नबी, एक जुमला कह दूं, अल्लाह अकबर, ये वाहिद ज़ौजा हैं जिनकी ड्योड़ी पर जनाब रसूल खुदा दूल्हा बन के खुद गए हैं। या हुसैन या बाकियों के मामला तारीख में खुद पढ़ लीजिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वाहिद ज़ौजान, और जब अल्लाह के नबी, अल्लाह अकबर, एक जानिब अबू तालिब, एक जानिब जनाब हमजा, किस शान से मेरे नबी की बारात चली है। अल्लाह अकबर, कि खालिक ने जिब्रील को हुक्म दिया कि जन्नत से मुश्क ले जाओ, मक्के के पहाड़ों पे मुश्क को फैला दो। हवाए फिरदौस को हुक्म दिया कि आज सारा रुख मक्के की जानिब रहे।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और जब लोगों के मशाम मुअत्तर हुए जन्नत की खुशबू से तो लोग हक्का बक्का देख रहे थे, तो एक आवाज गूंजी, मक्के वालों हैरान न हो, ये मोहम्मद की शादी की खुशी की खुशबू है। अल्लाह, मेरे दोस्तों, मेरे मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, और जब जनाबे बीबी का घर के बारे में बतला दिया मैंने कि पूरा मक्का समा सकता था, इतना बड़ा शहजादी का घर था। और तारीख ने ये लिखा कि काबे का जब बारात चल रही थी, यानी जनाब अबू तालिब, जनाब हमज़ा जा रहे थे और बनी हाशिम के जवानान, तो जनाब अबू तालिब ने हुक्म दिया था सब काबे का तवाफ़ करते हुए फिर आगे बढ़ो। कितनी मोहब्बत है इस घराने को काबे से। और जब अल्लाह के नबी ने काबे में कदम रखा तो एक आयत पर्दा काबा पे नमूदार हुई, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। आई और महव हो गई। अल्लाह के नबी ने आसमान की जानिब निगाह उठाई, हातिफ की आवाज़ आई, ए मेरे महबूब शादी मुबारक हो। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, जब अक़्द हो गया, अच्छा अक़्द भी ये भी जहन में है सबके, जनाब अबू तालिब ने पढ़ा शेग़ाए निकाह, खुतबाए निकाह खुद जनाब अबू तालिब ने पढ़ा। और जब अक़्द हो गया तो बीबी का ये दस्तूर था कि हर रोज़ नबी के कद के बराबर सदका करती थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर दिक्कत कर सकते हैं तो कीजिए। 400 अर्ज किया मैंने ग़ुलाम और कनीज़े उस ज़माने में है जहन में। सामान तिजारत जब जाता था ना बीबी का, तो इसनाए राह से सामान चोरी होना शुरू हुआ। राहजन आते थे मक्के वाले। अब बीबी है मुखद्दरा, और ऐसे माशरे में मैंने अर्ज़ किया कि जिस माशरे में लड़कियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता हो, उस माशरे में क्या कैफियत होगी। उस माशरे की ज़बान से इस बीवी को सैयदा कहा जाता था, ताहिरा कहा जाता था। तो जब मुसलसल 2-3 बार ये हुआ तो सरदार मक्का कौन है? जनाब अबू तालिब, अली के बाबा। जनाब खदीजा चली और सरकार के पास आई। कहा वो आई इसलिए हूँ कि मेरा सामान तिजारत चोरी हो जाता है जब गुजरता है, तो तेज़ी से करके बात में आगे बढ़ जाऊँगा। चोरी हो जाता है जब सामान तिजारत आमादा होता है, चला जाता है। इस नायराह में राहज़ान आते हैं और जनाब अबू तालिब ने देखा, कहा कि जाइए अब नहीं होगा। जनाब खदीजा ने बस जुमला सुना और वापस चली। गुलाम हाथ जोड़ के कहता है, बीबी आपने सवाल नहीं किया, क्या करेंगे? तवज्जो नहीं की, यानी अफराद भेजेंगे, नक़ब लगाएंगे, किस तरह क्या स्ट्रेटजी रखेंगे कि अब जो इस तरह उन्होंने बोल दिया। तवज्जो,
पूरी कुव्वत से सुनेंगे तो फिर एक बात और पेश करके मसाइब की तरफ आ जाऊंगा। आपने बस, उन्होंने कहा कि अब नहीं होगा और आप आ गई ना। आपने उनसे पूछा कि सिपाही भेजेंगे, कोई लोग मामूर करेंगे, काफिले की हिफाजत के लिए लोग भेजेंगे। आपने कहा अच्छा, और आप बहुत इत्मीनान से आ गई। कहा तू समझा नहीं। कभी भी बताइए क्या? कहा सबब यह है, मैं गई किधर थी? कहा अबू तालिब के पास जो सरदार मक्का है। कहा तू जानता नहीं है, ये वो घराना है जो कह देता है वो हो जाता है, जो कह देता है वो हो जाता है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, कितनी दौलत, हाँ सोचना। रसूल कई कई माह तक इत्तिकाफ में रहते थे। नबी की सीरत मुतहर में है। ये बीबी सोचो, जिसके 400 गुलाम हो, खुद अपने हाथ से रोटी पका के रसूल के लिए पहाड़ पे ले जाती थी। या हुसैन इब्न अली। मेरा पढ़ना और आपका सुनना आसान है दोस्तों, बहुत आसान है। अब आपकी ठीक है ज़ियाफ़त ईमानी के लिए मैं एक जुमला कहता हूँ, लेकिन इस बात को पहले बावर कीजिए। और वहाँ अल्लाह अकबर, वहाँ जनाब खदीजा रोटी बना रही होती थी। वहाँ जिब्रील अल्लाह के नबी को पैगाम देते थे कि सरकार आपकी ग़िज़ा आ रही है। या ज़हरा, ना 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 भाई, 400 गुलाम और कनीज़े हों, किसी एक गुलाम के हाथ भेज देती। ये मोहब्बत खदीजा है, ये मोहब्बत खदीजा है। मेरे दोस्तों, एक जवान भी आज पहाड़ पे चढ़े तो 3 बोतल पानी की पी जाता है कि पहले सांस आने दें साहब, फिर आगे बात करेंगे। ऐसा है या नहीं है? सोचिए वो बीबी कि जिसके घर में 400 गुलाम और कनीज़े मौजूद हों, वो खुद सरकार के लिए अपने हाथों से दस्ते मुताहर से खाना बना रही है और खुद लेके पहाड़ पे जा रही है। यानी तारीख बताऊं, वही मैं कह रहा हूं कि मेरा पढ़ना और आपका सुनना आसान है। 6-6 माह तक तारीख बतलाती है अल्लाह के नबी इत्तिकाफ में रहते थे। अब सोचिए, खाना पका कर पहाड़ पे खुद लेके जाना। जानते हो, जब बीबी पहुंची अल्लाह के नबी के पास और दस्तरखान चुना और रोटी सामने नबी मौज़्ज़म के, अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी ने बीबी को देखा और फ़िक्रा फरमाया। जुमला कहूँगा दोस्तों, फ़िक्रा फरमाया, खदीजा आपको अल्लाह ने सलाम कहा है। या ज़हरा, नाना जो अब तक परेशान और सरगर्दा बैठा हुआ देख रहा है, मुझे जरा सर उठाए। हुब्बे खदीजा जिसके दिल में, उसके लिए कहता हूं दोस्तों, अल्लाह अकबर नहीं, अब जुमला कहता हूं, याद रखना, ताकि जिंदगी भर मेरा ये जुमला तुम्हें याद रहे। मेरे दोस्तों, जबल पे चढ़ना और है, जमल पे चढ़ना और हुसैन इब्न अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। बस हो गई बात। या हुसैन, जबल पे चढ़ना, भाई 2 ही तो लफ्ज है, एक जबल है एक जमल है। जबल पे चढ़ना और है, जमल पे चढ़ना और है। भाई बस देखना यह है कि जबल पे कौन हुब्बे मुस्तफा में चढ़ा है, जमल पे कौन बुग़्ज़े अली में चढ़े। अल्लाह, मेरे दोस्तों, मेरे अज़ीज़ों, अल्लाह ने आपको सलाम कहा। सोच सकते हैं, जिसे अल्लाह सलाम कहे। या ज़हरा, एक मज़मून और आता है। वो मज़मून
शहज़ादी की वसीयतों से मुताल्लिक़ है। पहली वसीयत महबूब किबरिया बैठे हैं सामने, सैयदा की माँ फरमाती है, ए मेरे सैयद व सरदार, ए मेरे मौला व आका, ए मेरे नबी, अगर आपकी खिदमत में कोई कोताही रह गई हो, आज बीवी को उनकी माँ का पुरसा देना, कोई कोताही, कोई कमी रह गई हो, आका मुझे माफ कीजिएगा। अजीजों, जब मैंने जनाब खदीजा की ये वसीयत पढ़ी ना, ये वसीयत कहाँ है? मक्का में। मुझे एक वसीयत और याद आ गई। मक्का में माँ ये जुमला कह रही है, मदीना में बेटी ये जुमला कह रही है। अली बैठे हैं, जनाब ज़हरा फरमाती है, या अली, अगर खिदमत में कोई कमी रह गई हो, या अली मुझे माफ करना। अज़ादारों, दूसरी वसीयत, ए अल्लाह के नबी, वो मैं आपसे बराह रास्त नहीं करूंगी, मैं अपनी बेटी को बतलाऊंगी, वो आपको बताएगी। जनाब ज़हरा माँ के करीब आई। अल्लाह अकबर। बेटी जनाब ज़हरा जैसी, माँ खदीजा, जनाब खदीजा जैसी है। बीवी फरमाती है, बेटी, जो कुछ भी तेरी माँ के पास था वो रहे इस्लाम में दे चुकी तेरी माँ। अपने बाबा से कहना कि खदीजा ने जिंदगी भर कुछ नहीं मांगा, ए अल्लाह के नबी, अपना एक पैराहन खदीजा को बतौर कफन दे देना। तीसरी वसीयत, बेटी बाबा से कहना अपने, जी अम्मा, कि मेरी कब्र में पहले खुद लेट जाए। अज़ादारों, अल्लाह के नबी वापस आए। चौथी और आखिरी वसीयत सुनो। आज शबे 10 रमज़ान हो गई। कुछ ही अय्याम रह गए कि 1440 हिजरी में, 40 हिजरी में, ये 1441 हिजरी है, 40 हिजरी में 19वीं की सुबह कूफे की मस्जिद से एक आवाज गूंजी थी। आज बीवी को माँ का पुरसा दे दो, 21 रमजान को शहजादी को उनके शौहर का पुरसा देना। अज़ादारों, चौथी और आखिरी वसीयत सुन लो, 2 लम्हे सब्र कर लो, तहम्मुल कर लो, फिर मैं वो जुमला कहता हूँ, बहुत सख्त जुमला। अल्लाह के नबी,
ए मेरे सैयदो सरदार, ए मेरे मौला आका, जी बीबी कहिए, ए मेरे नबी, ए हबीब खुदा, मुझे माफ करना अगर तुम्हारा दिल दुखे, मैंने फातिमा को बड़े नाज से पाला। अब जो जुमला मैं कहने जा रहा हूं, ए नबी खुदा ध्यान रहे कोई ज़हरा को तमाचा न मारे। खुदा जाने निगाहे खदीजा क्या देख रही थी कि एक वक्त मेरी बेटी पे ऐसा आएगा कि कोई ज़हरा का तमाचा मारे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आज़ादा नो, जुमला आखिरी है, मजलिस मुकम्मल हो गई। वो जो मोहम्मद की बेटी को तमाचा मारा गया, माफ करना, रोने में थकना नहीं, मैं आखिरी जुमला कह के छोड़ रहा हूँ। शेख अब्बास कुम्मी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है कि उसकी शिद्दत इतनी थी कि बीवी का गोशवारा टूट के जमीन पे गिर गया। अजरकुम अल्लाह, बीबी का गोशवारा टूट के जमीन पे गिर गया था। इमाम हसन मुश्तबा ने एक जाकिर के ख्वाब में, एक वाइस के ख्वाब में आकर कहा, ओ वाइस तू मेरे सख्त मसाइब क्यों नहीं पढ़ता? वाइस कहता है, मौला मैं अज़ादारों को बताता हूँ आपको जहर से शहीद किया गया। मौला फरमाते हैं ये मेरे सख्त मसाइब नहीं है। मौला मैं बताता हूँ आपके जनाजे पे तीर बरसाए गए। मौला फरमाते हैं ये सख्त तरीन मसाइब नहीं है। मौला मैं बताता हूँ कि आपको नबी के पहलू में दफन नहीं होने दिया गया। मौला फरमाते हैं ये सख्त मसाइब नहीं है। वाइस कदमों पे हाथ रख के कहता है, मौला फिर मैं नहीं जानता। इमाम हसन लोग के कहते हैं, अब जब मेरे मसाइब बयान करना तो मेरे अज़ादारों को बताना कि मैं खड़ा देख रहा था, मेरी माँ पे जलता हुआ दरवाजा गिराया गया, अम्मा को जालिम ने तमाचा मारा। अल्लाहुम्मा ला नव्वल ज़ालिमिन ज़लम हक़्क़ मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आखिरत बिल नव्वल ज़ालिम। अल्लाहुम्मा ला नव्वल ज़ालिमिन ज़लम हक़्क़ मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आखिरत बिल नव्वल ज़ालिम।